दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन का यूपी में ऐलान हो चुका है और कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। ये बताइए कि किस तरीके से चुनाव का ये जो समीकरण है, किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये समीकरण सत्ता के तानाशाही, अहंकार और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ेगी। और जनता का ये विचार था कि जो वोटों का बिखराव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वोटों के बिखराव के कारण मोदी जी सत्ता में हैं और गरीब विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं, किसान विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है आप जानते ही हैं। मोदी जी बड़ा इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ है बनारस में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ का मेयर भी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार के 3 प्रतिनिधि BHU-IIT में बलात्कार करते हैं बंदूक की नोक पे। ये है ट्रिपल इंजन की सरकार। आदमियों की सरकार चुनो भाई, मानवता की सरकार चुनो। इंजन की सरकार चुनोगे तो रौंदेगी ही। इंजन हमेशा रौंदता है, इंजन किसी को आगे नहीं बढ़ाता। तो बड़ा सवाल ये है कि महंगाई है, सरकार कहती है कि नहीं है। बेरोजगारी है, सरकार कहती है नहीं है। जनता कह रही है कि जब आपको हमारी दुश्वारियां नहीं दिख रही हैं तो हम इस बार एक के बदले एक जब गठबंधन का प्रत्याशी होगा और हम वोटों का बिखराव रोकेंगे और एकजुट होकर आपको सत्ता से बाहर करेंगे। राहुल गांधी भी एक युवा हैं और अखिलेश यादव भी एक युवा हैं। युवाओं को कैसे ये लोग जोड़ पाएंगे? हाँ, युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले मोदी जी 10 साल बाद एक बात नहीं बता पाते, एक बार नहीं कहते कि कितना रोजगार दिया। 20 करोड़ लोगों को रोजगार अगर मोदी जी ने दिया होता तो लगभग 100 करोड़ लोग स्वाभिमानी होकर, स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन कर रहे होते। उनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। सवाल बड़ा है। युवा ये बात को लेके इस सरकार के खिलाफ है कि आपने 2 करोड़ का वादा किया लेकिन जितने सरकारी पद खाली हैं वो भी नहीं भर रहे हैं। आपकी सरकारों में साजिश ये होती है कि फॉर्म निकलते हैं 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार और उसमें करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं और लास्ट में पेपर लीक करा दिया जाता है। लगता है जैसे साजिश के तहत पेपर लीक कराया जाता है और सारा पैसा सरकार गबन कर जाती है। कांग्रेस के ज़माने में 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये फॉर्म की फ़ीस हुआ करती थी। आज 450 से लेके 1000 रुपये तक फॉर्म की फ़ीस है और सारा पैसा, आप अभी पुलिस का भर्ती देख लीजिए, 60,000 की भर्ती है, 65 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। उसमें लीक की बातें सामने आ रही हैं और 65 लाख बच्चों ने 450 रुपये के हिसाब से अगर दिया तो कितना बड़ा अमाउंट सरकार ने वसूला है। और लीक हो जाएगा, होल्ड हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया और सारा पैसा सरकार डकार जाएगी। तो युवा इसलिए नाराज़ है कि ये सरकार नौकरी भी नहीं ले रही है और गरीबों के बच्चों से वसूली कर रही है। ये युवा समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये सरकार बदलने में क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? नहीं, खूब आगे आ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है अब हर युवा सड़क पे खड़ा मिले क्या? अरे उसके और भी काम है। स्थिति क्या है कि ये पूरा चुनाव गरीब और अमीर की है, वंचित और खुशहाल लोगों की है। जो कॉरपोरेट है, जो धनाढ्य है, जो अमीर आदमी है, उसके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वहीं गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित के बच्चों के लिए, उनके लिए ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और वो कह रहा है कि हमारे हकों को ये सरकार छीन कर अमीरों को दे रही है। नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार चुनावी शंखनाद यहाँ से हो जाए? नहीं, वो चुनावी शंखनाद करें या ढोल बजाएं, 2024 में तो मोदी जी चुनाव हारेंगे ही, वो चाहे कुछ भी कर लें। मोदी जी को भली भांति पता है कि सरकार बदलने वाली है। मोदी जी इसलिए थोड़ी परेशान हैं। जो 400 पार की बात वो कहते हैं, मोदी जी 400 पर हारेंगे, उनको पता नहीं है। मोदी जी इस बात को देख के डरे हुए हैं। 2 चीज़ें हैं, उनको ये दिख रहा है कि सामने हार है, एक डर वो है। दूसरा डर ये है कि उनको पता है कि उन्होंने जितना दमन की कार्रवाई की है, जितना गरीबों का खून चूसा है, जैसे ही ये सरकार जाएगी तो ये बाघ की सवारी कर रहे हैं मोदी जी, जैसे ही उतरेंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा। तो ये बताइए कि ये जो राम का बयार बह रहा है, इस राम के बयार में क्या बीजेपी की नैया नहीं पार लग पाएगी? नहीं, राम का बयार तो सदा से रहा है, राम भक्त सभी लोग रहे हैं। लेकिन आप इस बात को देख लीजिए ना, जितने राजनैतिक हिंदू थे, राजनैतिक राम भक्त थे, वो पहले से बीजेपी के साथ थे। और जो मूल राम भक्त हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य महाभाग का जब आपने अपमान किया तो कहाँ के आप सनातनी हैं? शंकराचार्य के बिना कौन से सनातन की परिकल्पना है?
तो जो राजनीतिक हिंदू थे, राजनीतिक राम भक्त थे, वो पहले से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और कोई इनके वोट में बढ़ोतरी नहीं होने वाली, बल्कि और जो वरिष्ठ और समझदार लोग हैं वो शंकराचार्य महाभाग के अपमान से, अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से वो नाराज हैं। तो बीजेपी का वोट कम होगा, बढ़ना कहीं से नहीं। ठीक है, तो आप वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बन रही है न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।